जब संसार में डर होता है तब एक नाम हिम्मत बन जाता है। जब विश्वास डगमगाता है तब एक भक्त मिसाल बन जाता है। वही है पवन पुत्र हनुमान। चलिए जानते हैं हनुमान की जीवन गाथा के बारे में। जब जब धरती पर अदन बढ़ता है, जब जब इंसान की सच्चाई रास्ता छोड़ देती है, तब तक भगवान स्वयं धरती पर नहीं आते, बल्कि ऐसे भक्त को भेजते हैं जो बिना स्वार्थ के धर्म की रक्षा करें। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके शरीर में अपार शक्ति थी, लेकिन मन में केवल भक्ति थी। जिसके भीतर भगवान शिव का अंश था, जिसकी हर सांसों में वायुदेव थे। उस भक्त का नाम है हनुमान। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग की एक अप्सरा अंजना, एक भूल के कारण उन्हें धरती पर बांदरी रूप में जन्म लेना पड़ा। धरती पर आने के बाद अंजना माता का नाम पड़ा अंजनी माता। माता अंजनी ने अपने जीवन को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। दिन हो या रात, धूप हो या वर्षा, वह बिना थके तप करती है। उनकी केवल एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल शक्तिशाली ही न हो, बल्कि धर्म का रक्षक हो और संचार को सही मार्ग दिखाए। माता अंजनी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं अपने अंश से एक महान पुत्र को जन्म देगी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से पवित्र खीर प्राप्त हुई। वायुदेव उस खीर को लेके अंजनी माता के पास ले आए। वायुदेव ने कहा, ये ईश्वर की इच्छा है, और फिर वह शुभ घड़ी आई। घने जंगलों के बीच में एक पर्वत की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर पे तेज था, मुख पर चमक थी, आंखों में अद्भुत शक्ति थी। वन के पशु पक्षी शांत हो गए, हवा मंद गति से बहने लगी। प्रकृति में स्वयं उस बालक का स्वागत किया। उस बालक का नाम रखा हनुमान। हनुमान का अर्थ था जिसकी ठोड़ी पर वज्र का चिन्ह हो। लेकिन उस समय यह नहीं जानता था कि बालक एक दिन भगवान श्री राम का सबसे बड़ा सहायक बनेगा। यही बालक आगे चलकर भक्ति, बल और विश्वास तीनों का प्रतीक होगा। यही से शुरू होती है हनुमान की यही जीवन यात्रा। आज भी संसार को साहस, भक्ति और मार्ग दिखाती है। हनुमान जी का बचपन साधारण नहीं था। वह खेलते भी थे तो पूरी धरती को हिला देते थे। उनके लिए पेड़ खिलौने थे, पहाड़ सीढ़ियाँ थी और आकाश उनका मैदान था। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। वह मासूम थे और वही मासूमियत कभी संकट बन जाती। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकाश में लाल लाल सूर्य चमक रहा था। बाल हनुमान ने सूर्य को देखा और मुस्कुराकर बोले, यह तो कोई बड़ा सा फल है। और वही अगले ही पल वह आकाश की ओर उड़ चले। देवताओं में हड़कंप मच गया। अगर हनुमान सूर्य को निगल लेते तो संसार अंधकार में डूब जाता। इंद्रदेव ने मजबूरी में आकर वज्र फेंका। वज्र सीधा हनुमान जी की ठोड़ी पे आके लगा। हनुमान जी जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वायुदेव क्रोध में भड़क उठा। उन्होंने संसार में वायु खींच ली। धरती पर हाहाकार मच गया। देवता और मनुष्य सबको सांस लेना कठिन हो गया। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान को जीवित किया। उन्होंने एक एक करके महान वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम अमर रहेंगे। विष्णु ने कहा, कोई शस्त्र तुम्हारा नष्ट नहीं कर सकेगा। इंद्र ने कहा, वज्र भी तुम्हारा फिर चोट नहीं पहुंचाएगा। सूर्य, अग्नि, यम, वरुण सबने अपने अपने वरदान दिए। लेकिन अंत में ऋषियों ने कहा, इतनी शक्ति के साथ यदि अहंकार आ गया तो ये संसार के लिए घातक होगा। इसलिए वह एक नियम बनाया गया, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाएंगे। जब कोई उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाएंगे तभी वह जागृत होगा। यह नियम कोई श्राप नहीं था, यह विनम्र का संस्कार था। उनके बाद हनुमान गुरु सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव आकाश में चलते थे और हनुमान जी उसके साथ उल्टा लटक कर शिक्षा ग्रहण करते थे। यही से हनुमान ने ज्ञान, नीति और विवेक सीखा। वह बालक अब शक्तिशाली नहीं था, वह संस्कारों से भरा कर एक महान योद्धा बन चुका था। समय बीतता गया। हनुमान युवा हो चुके थे। उनके भीतर अपार शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन जीवन का उद्देश्य अभी अधूरा था। उसी समय धरती पर एक और लीला चल रही थी। अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अपने भाई के साथ वनवास में थे। माता सीता का हरण हो चुका था। रावण अपने लंका ले गया था। सीता की खोज में श्री राम किष्किंधा पहुंचे।
वहीं सुग्रीव का राज्य था। सुग्रीव को डर था कि कहीं श्री राम बाली के पक्ष में न हो, इसलिए उन्होंने हनुमान को भेजा। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम के सामने आए। जैसे ही हनुमान ने श्री राम से बात की, श्री राम मुस्कुराए। श्री राम से लक्ष्मण ने कहा, ऐसा ज्ञानी, विनम्र और मधुर वाणी वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं हो सकता। हनुमान समझ गए कि यही मेरे प्रभु हैं। उसी क्षण हनुमान ने अपनी असली रूप दिखाया। श्री राम के चरणों में गिर पड़े, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। आवाज कांप रही थी, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री राम ने हनुमान को उठाया, हृदय से गले लगाया। उस क्षण हनुमान को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई। अब हनुमान केवल वानर नहीं थे, वह राम के दास बन चुके सीता माता की खोज के लिए हनुमान को चुना गया। समुद्र विशाल था, लहरें ऊंची थी। कुछ क्षण के लिए हनुमान उठे, फिर जय श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम, और फिर एक ही छलांग में समुद्र पार हो गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। सीता माता दुखी थी लेकिन धैर्य में थी। हनुमान ने सीता माता को राम की अंगूठी दी। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। राम जीवित है। हनुमान बोले, माता राम केवल जीवित नहीं, बस आपको लेने आ रहे। लंका में हनुमान ने रावण को चेतावनी दी, जब बात नहीं बनी तो लंका दहन हुआ। यह क्रोध नहीं था, यह धर्म के अंत की शुरुआत थी। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। उस दिन सबने देख लिया, भक्ति जब शक्ति में मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राम और रावण युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। माता सीता वापस आई। श्री राम अयोध्या लौटे और पूरे नगर में उत्सव था। लेकिन उस उत्सव में एक योद्धा चुप था। वह योद्धा था हनुमान। हनुमान ने न राज्य मांगा, न धन मांगा, न यश मांगा। श्री राम ने प्रेम से पूछा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए जहां आपका नाम लिया जाए वहां मैं उपस्थित हूँ। श्री राम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तथास्तु। इसी वर के कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी धरती पर भक्ति की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित थे। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वह सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। यह सिखाता है कि संचित ताकत निडर बनाती है और अहंकार से दूर रखती है। यह सिखाते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब कोई डरता है तो हनुमान को याद करता है। आज भी जब कोई कमजोर पड़ता है तो हनुमान का नाम लिया जाता है। यही कारण है कि हनुमान केवल राम का पात्र नहीं थे, वह आज भी जीवित है। हमारी आस्था में, हमारे विश्वास में, हमारी भक्ति में। हनुमान जी केवल वानर नहीं थे, वह शक्ति थे लेकिन अहंकार नहीं था। वह वीर थे लेकिन सेवक सबसे पहले थे। वह अमर है क्योंकि भक्ति कभी मरती नहीं है। जब तक राम का नाम है तब तक हनुमान है। जय श्री राम, जय बजरंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे और भक्ति वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।